जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी एक अच्छा दिन गुजरा होगा ट्रेडिंग के हवाले से, क्योंकि सुनने में ये आया है कि मार्केट जो है उसने आज भी एक अच्छी मूव दी है को 300-350 प्लस पॉइंट्स के साथ। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ और मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। अभी भी जो है वो काफ़ी दोस्त राब्ता करते हैं और वो कमेंट्स में या ईमेल में व्हाट्सएप नंबर जो है वो पूछते हैं। तो सर ये जो है ये मैं एक बार फिर जो है यहाँ पर ये हाईलाइट कर देता हूँ। ये सर हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना हो या हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ज्वाइन करनी हो या कुछ भी हो। तो ये हमारा 24 आवर ओपन रहता है। कोशिश ये की जाती है कि जल्दी से जल्द जो है वो आपके सवाल का या आपकी बात का जो है वो आपको जवाब दिया जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि विद इन 24 आवर जो है वो आपको रिप्लाई कर दिया जाए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही। आज जो है वो मार्केट ने 305 पॉइंट जो है वो डाले हैं। कल तकरीबन 400-450 पॉइंट्स थे, आज 300 पॉइंट्स हैं, तो कुल मिलाकर जो है वो तकरीबन कोई 700 पॉइंट्स जो है वो मार्केट इस वक्त 2 दिनों के अंदर ऐड कर चुकी है। देखिए मार्केट क्या 47,000 से लेकर 48,000 के दरमियान में गुज़िश्ता काफ़ी सेशंस जो हम देख रहे हैं कि ये मूव कर रही है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि यार गिरती हुई मार्केट में खरीदना और चढ़ती हुई मार्केट में बेचना ये बड़े हौसले की बात होती है, क्योंकि जब तक आप इन दोनों दोनों मामलात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि गिरती हुई मार्केट में हमने कहाँ पर बाय करना है और चढ़ती हुई मार्केट में कहाँ पर हमने सेल करना है, तो ना अच्छी बाइंग मिलेगी ना अच्छी सेलिंग मिलेगी और हालात जो हैं जहां पर आप खड़े होंगे 2 4 6 महीने गुजरने के बाद भी आप वहीं पर मौजूद होंगे। तो इसलिए ये जो बाइंग और सेलिंग लेवल्स होते हैं शेयर्स के हवाले से, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश ज़रूर किया करें। आगे देखते हैं जी कि आज सर्किट ब्रेकर जो है वो क्या कहता है। तो सर्किट ब्रेकर ये कहता है कि मार्केट ने तकरीबन 350 पॉइंट डाले हैं और 13 कंपनीज अपर कैप हैं, जिसमें से एक दो तीन चार और पांच कंपनीज जो हैं वो अगर हम निकाल दें तो तकरीबन 8 कंपनियां जो हैं वो अपर कैप हैं। बीजीएल एक बार फिर अपर कैप हुआ, अच्छी बात है जी। हम तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं कि जो अपना नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जब से ये जो बीजीएल है ये 10 रुपए से ऊपर गया है, मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ और इसके नए स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात एक अपनी जगह हकीकत है कि शेयर्स की प्राइसेस ऊपर गई, लोगों ने कमाया, किसी ने ऊपर बाय किया, किसी ने नीचे बाय किया था, उन्होंने डबल डबल कमाइयाँ की। लेकिन सर बात ये है कि मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि यार हम थोड़ा स्लो चलते हैं। जब एक शेयर अपने हसार में से निकल जाए, जब तक वो अपना नया हसार ना बनाए, मैं ज़ाती तौर पर उसमें ट्रेडिंग के हक में नहीं होता। क्योंकि नया हसार बनाएगा, मार्केट के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी पैदा होगी। तो जब वो कंपैटिबिलिटी पैदा होगी, ना सिर्फ कि मार्केट के साथ बल्कि उसके अपने पूरे सेक्टर के साथ, तो जब वो कंपैटिबिलिटी पैदा हो जाएगी तो देन हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी। ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब शेयर जो है वो अपने नए स्ट्रक्चर में दाखिल हो चुका हो और वहां पर स्टेबल हो चुका हो। इसमें कुछ वक्त लगता है चीजों को समझने में। हेस्कोल जो है उसका आज दूसरा कैप है, चलें अच्छी बात है यार। अभी इसके बारे में भी हमारी कोई राय नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज अगेन लगातार दूसरा दिन है कि कोई एक भी कंपनी जो है वो लोअर कैप में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अपर कैप में कंपनियां भी कम है, लोअर कैप में कंपनी कोई नहीं है और 350 तकरीबन पॉइंट जो है 300-350 मार्केट ने डाले हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे पूरी की पूरी मार्केट के अंदर। ये आगे चल के हम इस चीज़ का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं जी कि क्या पोजीशन रही ग्राफिकल व्यू की। ग्राफिकल व्यू की बात करें तो अभी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो लीड किए हुए है
और देखते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है इन टॉप 10 में शामिल नहीं है। इंजीनियरिंग भी है, फार्मास्यूटिकल है, ऑयल एंड गैस, सिरामिक्स, केमिकल, मिसलेनियस, सीमेंट, रिफाइनरी। इसमें यार वो नहीं नजर आ रहा मुझे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन नहीं नजर आ रहा। और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो मुझे नजर नहीं आ रहे। कमर्शियल बैंक्स भी नजर नहीं आ रहे। तो ये तीन सेक्टर जो है इसमें से गायब हैं। इसके गायब होने का ये कतई मतलब नहीं है कि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट या उनके अंदर ट्रेडिंग नहीं हुई। सिर्फ वजह ये है चूंकि यहाँ पर इन्होंने लेने होते हैं टॉप 10। तो टॉप 10 में चाहे एक पॉइंट का फर्क ही क्यों ना आ जाए, तो उस लिहाज से वो सेक्टर्स जो हैं इसमें से डिसअपियर हो जाते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं टॉप 10 सिंबल्स को, तो फिर हमें थोड़ा सा मजीद अंदाजा होगा टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर रहने का। सबसे बड़ी वजह वर्ड कॉल, दूसरी वजह टैली, तीसरी वजह टीपीएल, पेस नहीं, पेस नहीं आता यार उसमें मेरा कर, एक मिनट जी, मुझे ज़रा देख लेने दें। बाज़ औक़ात चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर, वर्ड कॉल हो गया, टैली हो गया, टीपीएल हो गया। जी नहीं, वो इसमें नहीं है, सही है। तो ये तीन चार जो शेयर्स हैं इनके ऊपर आने की वजह से, इनके अंदर अच्छे वॉल्यूम की वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो स्टिल लीड किए हुए है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि KMA30 जो है वो क्या कहता है। तो आज KMA30 में तकरीबन 450 पॉइंट्स का इजाफा है, एक अच्छा हैंडसम इजाफा है। और मार्केट जो है वो अपने पूरे मोमेंटम के साथ ऊपर आ रही है। कल भी और आज भी दो लगातार दिन ऐसे हैं, दो बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन जो है वो गुजरे हैं। अब देखना ये है कि इन ट्रेडिंग सेशन से क्या आपने कुछ कमाया। तो ये सारी चीजें उसी सूरत में हो सकती हैं जब आप चीजों को उनकी रेंज में पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर वो चीजें आउट ऑफ रेंज हो जाएंगी तो फिर आपको उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी। आज जो है वो हम समरी डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो है वो डायरेक्ट ही हम कैंडल डिस्कस करेंगे। तो कैंडल डिस्कस करने से पहले ये हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, इसके बारे में कुछ हमने चेंजेस की हैं, वो ज़रा आपसे डिस्कस करना थी। देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का क्या फ़ायदा है, हम ये क्यों कर रहे हैं, इसकी दो तीन वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि चीज़ों को उनके बाइंग और सेलिंग जोन्स जो है उनको आइडेंटिफाई करने में हम अपने क्लाइंट्स की जो है वो मदद करते हैं। हमारी जो पहले सर्विस चल रही थी वो सिर्फ दो किस्म की थी। उसमें एक जो है वो बेसिक थी और दूसरी जो है वो इनहेंस थी। लेकिन अब जो है इसके अंदर हमने थोड़ा इजाफा किया है ताकि मजीद चीज़ें जो गुज़िश्ता 4-5 महीने की कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करने से कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन 2-3 चीज़ों को भी हमने ऐड करने की कोशिश की है। पहले जो था वो हमारी सिर्फ बेसिक सर्विस थी और इनहेंस सर्विस थी। लेकिन अब हमने दो मजीद सर्विसेज का इजाफा किया है, एक डे ट्रेडिंग का और दूसरा डिविडेंड पोर्टफोलियो का। अब ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। देखिए, बेसिक सर्विस क्या होगी हमारी। बेसिक सर्विस हमारी ये है, इसकी जो फीस है वो है 2,000 रुपया महीने की। इसमें क्या होगा, इसमें हम आपको डेली स्टॉक्स अपडेट्स जो हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वाया व्हाट्सएप टेक्स्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ को आप ज़रूर मलहूज़े खातर रखिएगा कि हमारी कोई भी सर्विस आप ज्वाइन करें, बेसिक ज्वाइन करें, इनहेंस ज्वाइन करें, डे ट्रेडिंग की करें या डिविडेंड पोर्टफोलियो वाली करें, किसी भी सर्विस में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ये सारी की सारी जो हैं ये इंडिविजुअल सर्विसेज हैं। इसमें जो क्लाइंट हमारे साथ बात करता है या हम उसके साथ बात करते हैं वो इंडिविजुअली होती है। उसमें बाकी क्लाइंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता है कि हमारी आपस में क्या गुफ्तगू हो रही है। हमारी तरफ से अगर कोई टेक्स्ट ऐसा ऐसे जाते हैं कि जो सबके लिए हो तो उसके ऊपर मेंशन होता है। आगे चलते हैं जी। तो जो बेसिक सर्विस है इसमें आइडेंटिफाई हम करते हैं बाइंग जोन और सेलिंग जोन के हवाले से। हम जो है वो अपने क्लाइंट को कुछ उसकी ट्रेनिंग करते हैं, कुछ हमने फार्मूलाज बनाए हुए हैं जो हम उनके साथ शेयर करते हैं।
और सेलिंग लेवल्स भी हम उनके साथ शेयर करते हैं। दूसरी चीज ये है कि कांटेक्ट वाया टेक्स्ट ओकेजनली। अब ये इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें 400 कंपनीज हैं, हर शेयर के ऊपर एक बंदे का या 4 लोगों की टीम का नजर रखना मुमकिन नहीं है। फर्ज करें कि आप कोई शेयर पसंद आता है या आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं या कोई शेयर बेचना चाहते हैं जो कि हमारी तरफ से रिकमेंडेड हो या ना हो, दोनों सूरतों में आप हमें टेक्स्ट करके हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं कि जी ये शेयर मैं बेचना चाह रहा हूँ, ये शेयर मैं खरीदना चाह रहा हूँ। तो उसमें हमारी ये जो कॉन्टैक्ट वाया टेक्स्ट ओकेजनली वाली सर्विस है, ये बेसिक में भी शामिल है और इसकी वजह से आपको बाइंग और सेलिंग करने में आसानी होगी। अब ये जितनी भी गुफ्तगू हो रही थी अभी तक की, इसका ताल्लुक है हमारी बेसिक सर्विस के साथ। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ये हमारी जो इनहेंस सर्विस है वो क्या है। देखिए इनहेंस सर्विस जो है इसकी फी जो है वो है 5,000। इसके अंदर मनी मैनेजमेंट है कि आपने कितना पैसा रखना है, कितना लगाना है, कितने पास होने चाहिए, कितने शेयर होने चाहिए, सारा कुछ इसमें आएगा। रिस्क मैनेजमेंट भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। डेली स्टॉक अपडेट जो है ये इसमें भी शामिल है, उसी तरह से जिस तरह से कि हमारी बेसिक सर्विस में शामिल है। और इसके अलावा जो ये फैसिलिटी है कि टेक्स्ट के ऊपर पूछा जा सकता है, यस, ये हमारी इनहेंस सर्विस में भी शामिल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, आप यूं समझ लीजिए कि जिसकी वजह से ये फीस जो है इसकी थोड़ी सी ज्यादा रखी गई है, वो ये है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, क्योंकि हम एक हद से ज्यादा क्लाइंट्स जो है वो इनहेंस सर्विस में नहीं लेते, क्योंकि इसमें वन ऑन वन डिस्कशन होती है एवरी वीक। जैसे ही फ्राइडे वाले दिन हमारा ट्रेडिंग सेशन खत्म होता है, तो उसके बाद हम अपॉइंटमेंट्स भेजते हैं अपने क्लाइंट्स को, कि जिसके बाद वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और हम उनके साथ व्हाट्सएप कॉल पे डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं कि उनके पास शेयर्स कितने हैं, वो किस किस लेवल्स पर हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है, क्लाइंट के पास कैश कितना है, इक्विटी जो है वो कितनी है, नेक्स्ट वीक में क्या करना चाहिए, पिछले वीक क्या हुआ, हम लॉस में गए प्रॉफिट में गए। तो ये तफसील के साथ जो गुफ्तगू है, जो तकरीबन कोई 15 बाजुकात 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक भी चले जाती है और बाजुकात तो 30 से भी ऊपर चली जाती है। तो ये अच्छा खासा टाइम जो है एवरी वीक हम इसमें कंज्यूम करते हैं। ये है हमारी इनहेंस सर्विस। बाकी जो दो नई सर्विसेज हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें एक है डे ट्रेड वाली। डे ट्रेड जो है इसकी फी जो है ये 3,000 है। इसमें मनी मैनेजमेंट का हमें कोई पता नहीं होगा, ना हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास पैसे कितने हैं कितने नहीं है, वट एवर। डेली स्टॉक्स अपडेट जो कि इसका हिस्सा होंगी, उसके बगैर तो ये सर्विस चल ही नहीं सकती। तो इसमें हम डेली जो है वो आपको बताएंगे कि आप कोई शेयर जो है वो खरीदें और उसको बेचें, उनके बाइंग और सेलिंग लेवल्स जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कांटेक्ट वाया टेक्स्ट ओकेजनली, जो है कभी कभार अगर आपको बात पूछना चाहें, यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक सर्विस में आप बसा औकात चीज़ों के बारे में हमसे दरियाफ्त कर सकते हैं, लेकिन डे ट्रेडिंग के हवाले से इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि डे ट्रेडिंग में आपने डे ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं है कि आप आज खरीदें और आज ही बेच दें। अगर आप उसको 1 या 2 दिन होल्ड भी करते हैं तो इसको भी हम डे ट्रेड ही कंसीडर करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में चूंकि यहाँ पर डिसीजन जो है वो बहुत जल्द करना होता है, इसलिए अगर इसमें हम बहुत कम चांसेस होंगे कि हम आपको इसका जवाब दे सकें। लेकिन कभी कभार अगर आपको बात पूछें तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसका ऑन टाइम आपको जवाब दें। तो ये जो डे ट्रेड वाली सर्विस है, इसमें इंफॉर्मेशन के अलावा कोई और सर्विस शामिल नहीं होगी। लास्ट में जो हमने एक और सर्विस जो है इसमें ऐड की है, वो है डिविडेंड पोर्टफोलियो। कि काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स दोस्त अहबाब जो रब्ता फरमाते हैं, वो ये कहते हैं जी कि मैंने स्टॉक्स जो है वो डिविडेंड के लिए खरीदने हैं। अब देखिए, चाहे स्टॉक जो है वो आपने डिविडेंड के लिए ही क्यों ना खरीदना हो, उसका भी एक बाइंग और सेलिंग जोन होता है। जब तक आप उसको उस जोन में बाय नहीं करेंगे, आप सिर्फ फर्ज करें कि आप जो है आपका कैपको मिसाल के तौर पर, उसकी प्राइस है 47 रुपए, और आप उसको 47 रुपए पर इसलिए खरीद लेते हैं कि मैंने इसमें से डिविडेंड लेना है। तो फायदा क्या हुआ? जैसे ही आपने खरीदा उसमें से वो डिविडेंड माइनस हुआ, देन वो स्टैग्नेट हो गया वहां पर जाके नीचे। तो
अब हम इस पोर्टफोलियो सर्विस जो है, ये जो डिविडेंड पोर्टफोलियो है, इसमें हम आपकी क्या मदद करेंगे कि हम डिविडेंड जो स्टॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, हमारी ये कोशिश होगी कि उनको अच्छे से अच्छे लेवल पर जो है वो आपको रिकमेंड करें कि आप उसको बाय करें, और अच्छे से अच्छे लेवल पर उसको रिकमेंड करेंगे बेचने के लिए। यानी कि बाइंग सेलिंग भी हम आपको इसमें हेल्प करेंगे, और उसके साथ साथ आपको डिविडेंड जो है वो भी आपको इंशाल्लाह उसमें से मिलेगा। तो ये सर्विस जो है, ये उन दोस्तों के लिए होगी जो कम से कम 6 महीने जो है वो हमारे साथ काम करें। बाकी की सर्विसेज में हमने कभी किसी से नहीं कहा कि वो आप हमारे साथ रहें। हमारे हम तो कहते हैं यार आपने करना है, जब चाहें क्विट करें, जब चाहे आ जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप हमारी ये डिविडेंड पोर्टफोलियो वाली सर्विस अगर ज्वाइन करते हैं, तो कम से कम 6 महीने अगर आप हमारे साथ काम करेंगे, देन क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो जो डिविडेंड वाला होगा, आपको पता है कि 3 महीने के बाद स्टॉक्स जो हैं वो अपना फाइनेंशियल्स शो करते हैं। अब कम से कम दो फाइनेंशियल्स जो हैं वो तो आपको देखने चाहिए स्टॉक्स के हवाले से। वैसे तो हमारी ख्वाहिश है कि आप इसको साल चलें, कम से कम साल के बाद आपको पता लगेगा कि आपने कितने परसेंट प्रॉफिट जो है डिविडेंड पोर्टफोलियो के साथ जो है वो आपने कमाया है। लेकिन कम से कम 6 महीने जो है वो आपको जरूर काम करना चाहिए हमारे साथ, देन आपको पता चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो किस तरफ जा रहा है और उसमें से प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कितने परसेंट है। तो ये सारी तफसील जो है ये आपसे बयान करने का मकसद ये था बेसिकली, कि हम कुछ काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस लाना चाह रहे हैं। तो ये एक तफसीली वीडियो जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के हवाले से मैंने आज ऐड कर दी है। तो आने वाले दिनों में जब भी कोई दोस्त साहब आप जो है वो पूछना चाहेंगे, तो वो उनको हम इस वीडियो की तरफ रेफर कर देंगे। तो चलते हैं जी आगे, और कैंडल को भी डिस्कस करते हैं कि कैंडल क्या कहती हैं। आज हमने अपनी कंपनी की वावे मशहूरी कर ली है, वावा समझते हैं ना, बस। जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। असल में आज मैंने समरी इसलिए डिस्कस नहीं की कि समरी है ही बहुत अच्छी, और काफ़ी जो दोस्त अहबाब हैं वो ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं, और अब जो है मेरा ख्याल है कि उनको बेचने की तैयारी करनी चाहिए। देखिए 2 दिन की मुसलसल जो है वो अच्छी मूव के बाद, मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर, जो कि मैंने कल भी कहा था, कि देखिए मार्केट जो है, ये दो, यहाँ पर मैं ज़रा एक लाइन लगा लूँ तो बात करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। लाल रंग की 2 लाइनें लगाएंगे, एक ये, और दूसरी हम लगाएंगे यहाँ पर। देखिए ये 2 लाइनें मैंने लगाई हैं। जो नीचे वाली लाइन है वो लगाई है अप्रोक्सीमेटली 47,000 पर, और अपर लेवल जो है वो मैंने लगाया है अप्रोक्सीमेटली 48,000 पर। मार्केट का अगर आप जायजा लें तो गुज़िश्ता मेरा ख्याल है, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 महीना आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट 1 महीने से 47 से 48,000 के दरमियान में मूव कर रही है। देखिए मार्केट ने जो मूव्स दी हैं 48,000 की तरफ और 47,000 की तरफ, इसको ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट की 47,000 की तरफ जो मूव हैं वो हैं 1, 2, 3 और 4। ये 4 मूव्स ऐसी हैं कि जिस जहां पर मार्केट ने 47,000 को टच किया है या उसको टच करने की कोशिश की है। माफ कीजिएगा, 5 है। अगर हम अप साइड देखें, 48,000 की बात करें, तो 1, 2, 3, 4 और तकरीबन वो भी 5 ही हैं। ये पिछली जो कैंडल्स हैं मैं इनको कंसीडर नहीं कर रहा अब समझने के लिए। अब मेरा ये ज़ाती तौर पर एक ख़्याल है, ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है, कि जब चीज़ें किसी जगह से रिजेक्शन देती हैं, चाहे वो उनकी सपोर्ट हो या वो उनकी रेजिस्टेंस हो। अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या चीज़ें होती हैं, ये इंशाल्लाह हम जो है वो आने वाले दिनों में इस पर भी काम कर रहे हैं, और जल्द जो है वो आपको वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें हम ये सारी चीज़ें छोटी-मोटी जितनी भी हैं, ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्योंकि उसका कोई थंब रूल नहीं है। जहाँ पर आपको सपोर्ट नज़र आती है, आप सपोर्ट ड्रॉ करें, जहाँ पर आपको लगता है कि रेजिस्टेंस है, आप रेजिस्टेंस शो करें, इसका कोई थंब रूल नहीं है। ये एक्सपीरियंस बेस होती हैं सारी चीज़ें। अब मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि अगर आपने एंट्री जो है वो 47,000 पर ली हुई है, जिस तरह के हमने अपने क्लाइंट्स को जो है वो अच्छी खासी लिस्ट जो है वो दी थी कि भई आप बाय करें
अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं है। थर्सडे को भी दी, फ्राइडे को भी दी, दोनों दिन उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की। अब बात ये है, और मंडे वाले दिन भी दी, कि अगर जो है आपने 47,000 पर ऑलरेडी आपने एंट्री ले चुके हैं आप, तो मेरा ये ख्याल है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 to 70% जो है वो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए जिस वक्त इंडेक्स जो है वो 48,000 को टच करता है। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि 48,000 पर मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे ही मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, आप उसमें से अपनी कुछ परसेंटेज जो है वो ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हों। उसका फायदा आप ये होगा कि अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन करती है, अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन करती है और 48,000 को तोड़ देती है, और उस तोड़ने के नतीजे में कैंडल जो है वो यहां पर बनती है अबव 48,000, तो देन मार्केट जो है वो जाएगी तकरीबन 49,000 की तरफ। और फिर आपके पास जो नया मार्केट का हसार होगा वो होगा 48 to 49,000। देन आपकी जो प्लानिंग होगी वो 48 to 49 के दरमियान होगी। लेकिन चूंकि देखिए, मैं अक्सर दोस्त अहबाब जो है वो बात करते हैं, पूछते भी हैं कि जी आपने तो कहा था कि जी वो चीज़ें 50 की तरफ चली जाएंगी या ऐसे ऊपर चली जाएंगी या नीचे चली जाएंगी, या जिस तरह अभी हम लोग बीजीएल की बात कर रहे थे कि बीजीएल जो है वो अब एक नए अपने हसार के अंदर है। तो आप यूं बिल्कुल ऐसा ही समझिए कि 47 से 48 तक द मार्केट का एक एक हसार है, 48,000 से लेकर 49,000 का मार्केट का दूसरा हसार है। मैं जाती तौर पर, जो कि मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि मैं जरा थोड़ा सा स्लो आदमी हूं यार, थोड़ा सा कंजर्वेटिव कह लें, स्लो कह लें, आ, दूसरे अल्फाज में कभी कभी लोग ये भी कहते हैं जी कि आप बड़ा डर के काम करते हैं, कुछ भी कह लें। और सबसे अहम बात मैं आपसे ये कहता हूं कि देखें, बिजनेस करते वक्त या काम करते वक्त मेरी ये अपनी जाती राय है कि अगर सारे के सारे इंडिकेटर्स, हर चीज, हालात, खबरें सारी की सारी अगर आपस में मैच कर रही हों और अगर दिल ना माने, तो आपको वो ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ये मेरी एक अपनी जाती राय है। मैं चूंकि इस हवाले से काम करता हूं तो मैं आपको बयान कर देता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट के हसार के साथ चलें, मार्केट के साथ चलें। मार्केट आपको लेके ऊपर जा रही है, बैठ जाएं, ऊपर चले जाएं। मार्केट आपको कह रही है नीचे चले जाएं, आप नीचे चले जाएं। देखिए, अगर आप मार्केट के साथ चलेंगे तो मार्केट जो है वो आपको शाबाश देगी। मार्केट कहेगी ये अच्छा बच्चा है, ये मेरे साथ साथ चलता है, मेरी बात मानता है। तो आपको पता है जो बच्चे बात मानते हैं उनको फिर बड़ा कुछ मिलता है खाने पीने को। ये दरमियान में ऐसी एक बात जो थी वो जहन में आ गई। तो इसी तरह से मार्केट जो है इसको सर 48,000 पर आप प्रॉफिट टेकिंग फरमाइए, देन आप वेट कीजिए। और मेरा ख्याल है 50% तक आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। फिर जैसे ही मार्केट 48,000 को क्रॉस करे, मार्केट का मोमेंटम, वॉल्यूम, न्यूज़, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आने वाले जो मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के रिजल्ट्स हैं उनको साथ में आप एडिशन करें, और फिर आप फैसला करें कि क्या मार्केट के अंदर इतनी जान है कि मार्केट अपने दूसरे हसार जो कि 48 से 49,000 के दरमियान है उसमें सस्टेन कर सकती है। अगर आपको जवाब मिलता है हाँ का, देन आप उसको कीप करेंगे 49,000 तक। लेकिन अगर आपको वहां पर कोई भी चीज ऐसी नजर आती है कि जहां पर आपको महसूस होता है कि मार्केट 49 की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही, देन अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि रिमेनिंग 50% जो है वो आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सके। उम्मीद है कि आज हमने गो के समरी डिस्कस नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी और मजबूत किस्म की जो इंफॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है जो मैं बात समझाना चाह रहा था मार्केट के हसार के हवाले से, समझाना तो एक खैर एक बहुत बड़ा लफ्ज है, बताना बेहतर होगा, क्योंकि समझाना जो है वो तो उस्तादों का काम है और मैं तो उस्ताद हूँ नहीं, मैं तो खुद एक शागिर्द हूँ। तो मैं बता रहा था जो चीज़ें, उम्मीद है कि मैं सही तरीके से बताई होंगी मैंने। मेरी कुछ उर्दू भी ऊपर नीचे हो गई है यार, वो क्या, चलें, अब मुझे एक बात याद आ गई, वो सुने फिर वीडियो बंद करते हैं।
वो मेरे उस्ताद साहब से बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ बातें हो रही थी। तो मैंने जो है वो उर्दू लिखी ना, तो वो सही नहीं थी। तो हमारे उस्ताद साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़े लिखे हैं। तो जब उन्होंने तो मैंने कहा, उस्ताद जी उर्दू मेरी कमज़ोर हो गई है। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो ठीक है यार, तुम इतना अरसा जो है वो इंग्लैंड में गुजारा, तो उन्होंने इंग्लिश में बात कर दी। तो मैंने जब गुफ्तगू की तो मुझसे मिस्टेक्स हो गई कुछ। तो मुझे कहते, क्यों भाई, ये क्या मसला है? तो मैंने कहा उस्ताद जी की करिए। इंग्लिश हमें आती नहीं है, उर्दू हमारी कमजोर है। तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि एक जगह पर, या पाकिस्तान में रहते हुए या बाहर, उर्दू कमजोर हो गई है, इंग्लिश हमें आई नहीं, ना घर के रहे ना बाहर के। वो एक जानवर के बारे में भी कहा जाता है ना, घर का रहा ना घाट का। बहरहाल वो मैं नहीं कहना चाह रहा, वो काफी ऑड हो जाएगी चीजें। तो कहने का मतलब ये था यार कि आखिर में बस बात को खत्म करते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, और कोशिश ये करें कि जो चीज़ आप खुद लेना चाहते हैं, वो चीज़ दूसरों को देनी शुरू कर दें। अल्लाह हाफिज।